तो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको इस वीडियो का टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि हम उन विद्यार्थियों की बात करने वाले हैं जिन्होंने 2022 के बाद अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी है। तो ये खबर आज अमर उजाला के अखबार में आई है, शिमला के अखबार में। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें लिखा गया है कि सरकारी स्कूलों के मेधावियों को ही मिलेंगे अब गैजेट। तो इन्होंने देखते हैं आगे क्या लिखा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, लैपटॉप या टैबलेट के कूपन देने की योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब यह लाभ सिर्फ सरकारी स्कूलों के मेधावियों को ही मिलेगा। निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को योजना से बाहर कर दिया गया। अभी तक जैसा आप जानते ही होंगे कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूल के जो बच्चे थे उन सबको लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल फ़ोन मिलता था, पर इस बार इन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के छात्रों को ही देने का ऐलान किया है। अभी बात हो रही है, अभी इसके बारे में कुछ पूर्ण रूप से नहीं समझा, पर अब इन्होंने प्राइवेट स्कूल के छात्रों को हटा दिया गया है। सरकार ने इस संशोधन के तहत बीते 3 शैक्षणिक स्तरों 23, 24, 25 के मेधावी विद्यार्थियों पर करीब 9 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है। पहले एक साल में या 2 साल के बच्चों को साथ में दिया जाता था, पर इस बार इन्होंने 23, 24, 25 तीनों को साथ में ही देने का सोचा है। और इस बार सरकार कह रही है कि करीब 9 करोड़ का खर्चा इसमें किया जाएगा। दिसंबर में इन कूपनों के वितरण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 1 महीने बाद तकरीबन इस कूपन को बांटा जाएगा। योजना के तहत 10वीं और 12वीं के राज्य स्तरीय टॉपर विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने के लिए कूपन दिए जाएंगे। जैसा कि पहले भी खबर आई थी कि इस बार डायरेक्ट कोई गैजेट नहीं दिए जाएंगे, इस बार कूपन दिए जाएंगे। वैसा ही इसमें लिखा हुआ है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेधावियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो जनरल के अलावा जो कास्ट आते हैं, इसमें इनके प्राथमिकता दी जाएगी। स्कूल शिक्षा के निदेशालय को सभी सरकारी स्कूलों से नए सिरे से सूची तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो इन्होंने जो सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं उन्हें सूची बनाने के लिए, जो टॉपर जो मेधावी बच्चे होते हैं उनके बारे में सूची बनाने के लिए कहा गया है। संशोधित पात्रता मानदंड के अनुसार केवल वे छात्र शामिल होंगे जिन्होंने सरकारी स्कूलों में नियमित तौर पर अध्ययन किया है और राज्य बोर्ड की परीक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल किए हैं। इसका मतलब ये है कि सभी छात्रों को नहीं दिए जाएंगे, ये सिर्फ उन्हीं छात्रों को दिए जाएंगे जो क्राइटेरिया को फॉलो करें, जो क्राइटेरिया से ऊपर होंगे, यानी कि जिनके अंक उनसे ऊपर होंगे, जिनको ये चुनेंगे कि जो टॉपर होंगे ना इसके राज्य के, उन्हीं को दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी कुछ पक्की जानकारी नहीं है कि कितने नंबर वालों को दिए जाएंगे। उसके लिए भी सूची बनाने के लिए स्कूल के शिक्षकों को कहा गया है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले मेधावियों को राज्य सरकार लैपटॉप और टैबलेट देगी। मेधावियों को 16 हज़ार के कूपन दिए जाएंगे और अधिक कीमत के गैजेट खरीदने की भी इन्हें छूट रहेगी। इसका मतलब है कि 16 हज़ार के कूपन दिए जाएंगे बच्चों को, और अगर वो इससे कोई महंगा गैजेट कोई खरीद सकते हैं तो शायद वो अलग से पैसे डाल के भी खरीद सकते हैं। पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को खरीदने के लिए आवेदन करना होगा। चयनित कंपनियां स्वयं खुद करियर के माध्यम से सामान को घर छोड़कर जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्कूल में या कहीं पर कोई प्रोग्राम होता था, वहाँ जाकर लेना पड़ता था, पर यहाँ कह रहे हैं कि जो कंपनी होगी वही खुद लैपटॉप या टैबलेट घर आकर देकर जाएगी, कहीं जाना नहीं होगा। नई व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की एक बास्केट तैयार की गई है। मेधावी विद्यार्थियों को सरकार सम्मानित करते हुए कूपन देगी। इस कूपन के माध्यम से मेधावी पसंद का लैपटॉप या टैबलेट ले सकेंगे। और राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंध सरकारी निजी स्कूलों के मेरिट में आने वाले मेधावियों को योजना के तहत सम्मानित किया जाता रहा है। नई व्यवस्था में निजी स्कूल योजना से बाहर कर दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ बोर्ड से संबंध सरकारी स्कूलों के मेधावियों को ही लाभ मिलेगा।
नई व्यवस्था के तहत कितने मेधावियों को कूपन दिए जाएंगे, इसका खुलासा शिक्षा निदेशालय की ओर से तैयार की जा रही संशोधित सूची के बाद ही होगा। अभी तक हर वर्ष 10,000 को सम्मानित किया जाता रहा है और इस बार मेरी बहन को भी मिलने वाला था, पर अब देखते हैं, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट स्कूल के छात्रों को बाहर कर दिया है। पर हो सकता है 12वीं के तहत मिल जाए। चलो देखते हैं, इसलिए हमें भी इस खबर का बेसब्री से इंतज़ार था और अगर आगे भी पता चलेगा तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। धन्यवाद।